हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आपको हम बताएंगे भौतिक विज्ञान का दूसरा पेपर 2024 में पूछा गया एफटी सेट का। ठीक है, एफटी सेट का, और ये दूसरा सेट है। ठीक है, तो इसमें आपको आज हम काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए आप लोग को अब बताना शुरू कर रहे हैं और वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इसका होगा आंसर 10 वोल्ट मीटर। ठीक दोस्तों, तो आपको बता दें, इसके ऊपर हमने बहुविकल्पी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। पूरे आपको बता दें 7 सेट पेपर आते हैं। ठीक है, 7 सेट के मैंने टोटल 42 क्वेश्चन, ठीक है, 7 सेट के 42 क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। ठीक है, 3 वीडियो बनाया हूँ, एक 2024, फिर 23 और 2022 की। तो आप लोग देख सकते हैं 42 क्वेश्चन की वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये आगे क्वेश्चन आप लोग का टिक लगा हुआ है, वैसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आज का क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे वो बताएंगे खंडबा। खंडबा का मतलब ये होता है अति लघु प्रश्न का। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता सिग्मा एवं अपवाह वेग वीडी में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। यहाँ से क्वेश्चन ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये है, विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग वीडी में संबंध के लिए समीकरण। तो देखिए आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे धारा घनत्व एवं अनुगमन में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप बस अनसॉल्व के सभी क्वेश्चन हल करते चलिए, आप लोग का पेपर में बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जे बराबर फार्मूला होता है NeVD। ठीक है, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला। अब देखिए सिग्मा बराबर होता है J/E, मतलब विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखना हो तो सीधा लिखेंगे धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं जे का मान ये ऊपर रखा हुआ है, ये हुआ है NeVD, तो NeVD/E तो E, तो सिग्मा बराबर देखिए यही आ जाएगा। तो यही समीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, यही संबंध होता है, बस इतना एक नंबर में आपको करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए एम्पियर। ठीक है, ये देख सकते हैं एम्पियर परिपथी नियम का उल्लेख। तो एम्पियर का परिपथी नियम आपको लिखना है। तो अगला ये आंसर देख सकते हैं, अगला आंसर जो है एम्पियर परिपथी नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो एम्पियर परिपथी नियम आपसे पूछा है, तो देखिए लिखेंगे क्या, किसी बंद वक्र के लिए, ये देखिए किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। देखिए किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये डेल्टा L रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा, ठीक है, बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, यह एम्पियर का परिपथी नियम है। फिर से आप लोग इसको आप याद भी कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं लगा तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन बड़े यहाँ पे आसान पूछे थे। ठीक है, एक एक नंबर में क्वेश्चन। अब आप लोग जो देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे
1 किलोवाट का मान जूल में निकालिए। ठीक है, 1 किलोवाट का मान किस में निकालना है? जूल में निकालना है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 किलोवाट का मान जूल में निकालिए। तो देखिए 1 किलोवाट बराबर जो होता है, 1 किलो बराबर जो होगा, 1 किलो में 1000 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस जूल में बोला है तो जूल प्रति सेकंड। ठीक है, 1 किलो में 1000 जूल प्रति सेकंड और वाट। ठीक है, अब 1 घंटे, 1 किलोवाट घंटा यहाँ पे बोला है, एच का मतलब आवर घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, तो यहाँ पे देखिए 1 किलो में 1000 वाट। ठीक, 1000, उसके बाद 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो देखिए ये 1000 जूल बटे सेकंड, और यहाँ पे घंटे का मतलब 3600 सेकंड। यहाँ पे देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल, बस यहाँ पे देखिए 36 को 1 में गुणा करेंगे तो 36 ही आएगा, और 3 जीरो ये 2 जीरो ये, तो ये देख सकते हैं 5 जीरो। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जिसमें कहीं पे दशमलव नहीं होता है तो उसमें एकदम लास्ट में दशमलव होता है। तो दशमलव इसमें अगर हम देखेंगे तो दशमलव ये एकदम लास्ट में है, और जब बाईं ओर जाती है तो घात प्लस में होती है। ठीक है, घात बाईं ओर जाने पर प्लस में और दाईं ओर जाने पर माइनस में होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक ले गए, इसलिए यहाँ पे 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो इतना ही इसका आंसर करना था हमें। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप समझ लीजिए। किलोवाट घंटा, तो याद रखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखें, स्वप्रेरकत्व का विमेय समीकरण निकालिए। ठीक है, विमेय समीकरण निकालिए। तो आपसे बोला है समीकरण निकालने के लिए विमेय इसका, तो आप लोग ये फार्मूला देख सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व का फार्मूला होता है, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, तो ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, ई देखिए विद्युत वाहक बल है, आई धारा है, टी समय है। तो देखिए ई बराबर एक फार्मूला होता है, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो देखिए डब्ल्यू कार्य का मात्रक जूल और क्यू आवेश का मात्रक कूलम। ठीक, अब देखिए ये इसका ऊपर गुणा हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन आई। ठीक, जे देखिए क्या है? कार्य है। ठीक है, जे क्या है? कार्य है। सी है जो आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, और टी समय है, आई विद्युत धारा है। अब देखिए कार्य की जो विमा होती है ml2 टी की पावर -2 होती है। ठीक, उसके बाद समय, समय की विमा टी होती है। आवेश है तो आवेश की विमा at होती है, और उसके बाद विद्युत धारा है तो विद्युत धारा की विमा होती है a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें m वैसे लिखा, L2 वैसे लिखा। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा -1। अब यहाँ पे आप देखिए एक ये है, एक ये है, तो इसका दोनों का गुणा होगा तो A2 हो जाएगा। A2 a की पावर 2, और a की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, और t है, t भी ऊपर जाएगा माइनस में। अब देखिए m वैसे ही लिखा गया, L2 वैसे ही लिखा गया। देखिए t की पावर -1 और -1 माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पे देखिए t की पावर -2 और a की पावर -2, तो यही इसका विमेय समीकरण है। ठीक है, तो अब आप देखें अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन में आयनन ऊर्जा का फार्मूला होता है। ठीक है, आयनन ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आपसे जो भी बोले n2 n3 n4, तो आप बस वहाँ पे लिख देंगे। जैसे इसमें बोला n बराबर 2 अवस्था में, तो n बराबर 2 में आयनन ऊर्जा जो होगी वो होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं E2, n का मान नंबर होगा। ठीक है, नंबरों की संख्या। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13.6,
आनन ऊर्जा 13.6 और बोला कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। उसके बाद इसको हम काट देंगे, 4 3 12 होता है और 4 चौक 16 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बोला एक तरंगाग्र के तरंग की परिभाषा। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन में बोला एक तरंग है तरंगाग्र की परिभाषा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर में आने के लिए, और एक ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम कह सकते हैं लगभग ये 95% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ये क्वेश्चन और दूसरा ये। ठीक, अब देखिए आप लोग इसकी परिभाषा। तो किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको परिभाषा जरूर याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिए गए खंड सा, ये आपको बता दें दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है और इसमें बता दें तो देखिए 4 क्वेश्चन पूछता है। कितने क्वेश्चन? 4। तो ये आपको हम बताएंगे टोटल 4 क्वेश्चन, 8 नंबर की ये और एक नंबर की ये 6 और वो 6। तो टोटल आज की क्लास में हम आपको 20 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग ये 4 क्वेश्चन और देखिए अच्छे से। तो देखिए आप लोग ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है। दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। ठीक है, खुला होगा तब क्या होगा, बंद होगा तब क्या, अभी आप लोग समझेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोग का था। ठीक, क्वेश्चन आप देखें तो देखिए यहाँ पे जब हल लिखेंगे, हल करेंगे तो पहले ही लिख देंगे जब स्विच खुला हो। अब ये स्विच खुला है, ठीक है, ये स्विच खुला है तो जो धारा यहाँ पे जाएगी इसमें आके यहीं पे रुक जाएगी, तो ये धारा आगे जाएगी नहीं, तो ये धारा सीधी निकल जाएगी। ठीक, तो ये धारा ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे होकर ये वापस आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुल प्रतिरोध जो होगा, वह ये दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में होने के कारण इसको हम जोड़ देंगे। कुल प्रतिरोध बराबर R बराबर होता है R1 प्लस R2, तो यहाँ पे R1 का मान 10 है और R2 का मान 30 है, तो 10 और 30 हो जाएगा 40 ओम। ठीक है, उसके बाद धारा निकालनी है, तो धारा I बराबर V अपॉन R। V का मान देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 20, V का मान कितना दे रखा है 20 और R का मान हमने निकाला 40। ठीक, तो इसको अगर 40 को अगर हम काटेंगे 20 दूनी 40 मतलब 1/2। ठीक है, और 1 में 2 से भाग देंगे 0.5। ठीक है, 0.5। अब यहाँ पे 10 ओम में धारा कितनी आएगी? 10 ओम में जो धारा यहाँ पे आएगी वो 0.5 एम्पियर की आएगी। ठीक, अब जब स्विच बंद हो, जब स्विच बंद हो, अब देखिए यहाँ पे जब ये बंद हो जाएगा, ठीक है, तो बंद हो जाएगा तो भी हमसे कहाँ पे बोला है? 10 ओम पर बोला है। ठीक है, तो अब देखिए 10 ओम पे हम निकालेंगे जब R बराबर 10 ओम, V बराबर 20 वोल्ट, और फार्मूला होता है I बराबर V अपॉन R। तो यहाँ पे देखिए V का मान 20 दिया है, उसके बाद R का मान देखिए 10 दिया, 10 दूनी 20। ठीक है, तो 10 ओम में धारा आएगी, 10 ओम में धारा 2 एम्पियर की होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन हल करना है, तो आप लोग इसको देखें कैसे हल करेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देखिए 1 AMU बराबर जो होता है 1.66 गुणे 10 की घात -27 kg। ठीक है, ये द्रव्यमान का मात्रक ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत छोटा ये मात्रक है, तो इतना होता है। आप लोग आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत समीकरण पढ़े होंगे, E बराबर mc²। ई बराबर क्या होता है mc²। तो देखिए m का मान, यहाँ पे m का मान ये दिया है, ठीक। c का मान, c होती है प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग पढ़े होंगे 3 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, 3 गुणे 10 की घात 8। और यहाँ पे देखिए c का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक, अब इसको ऐसे उतार लिए, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 8 दूनी ये हो जाएगा 16। ठीक है, 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो ये 94 आएगा। और देखिए -27 में से 16 घटा देंगे तो ये आ जाएगा -11, क्योंकि माइनस वाली बड़ी है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे दशमलव बाएं ओर ले जाने पर घात किस में हो जाती है, प्लस में। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बाएं ओर इसको ले जाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो देखिए एक ये कम हो गई, तो 11 में से 1 जाएगा 10। ठीक, 10 जूल। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जूल में आंसर आया, किस में आया, जूल में आया है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तब कितना आंसर आएगा। ठीक है, वैसे तो आपका क्वेश्चन यहीं पे हल हो जाता है, ऊर्जा में पूछा था। अब देखिए ई बराबर जो रहेगी जूल में बटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब अगर इसमें भाग देते हैं तो ये आता है 9.31, 9.31। अब देखिए ये ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे घटा दिया जाएगा। ठीक है, घटा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बताते हैं डायरेक्ट एक लाइन की गई है। ठीक है, डायरेक्ट ये की गई कि भाग दिया गया, जितना भी आया दशमलव को इधर उधर किया गया तो 8 आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 दिया है। अब दशमलव को हमें हटाना है। जब दशमलव को इधर अगर हम ले जाएंगे, ठीक है, बाईं ओर ले जाने पर घात माइनस में होती है, तो देखिए 1 2, तो यहाँ पे देखिए 10 की घात -2 गुणे 8। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेगा, ठीक है, 10 की घात 6 बराबर होता है 1 मेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए घटाएंगे 6 और इसकी जगह हम लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका यही आंसर था। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको ये क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन बताया। ठीक है, ऊपर के तो क्वेश्चन बता ही चुके हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के दो चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 गुणे 10 की घात -3 टेस्ला हो, तो दोनों चुंबकों के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह न्यूमेरिकल आया था। तो इसको आप लोग देखें, तो आप लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे SN वैसे ही बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बात को समझना होगा। एक समान चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं M1 बराबर M2 के दो चुंबक दिए गए हैं। यदि चुंबक एक के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो, तो दोनों चुंबकों के कारण है। ठीक है, P पर। अब देखिए यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र आपको पता होगा, तो देखिए ये ध्रुव है। ठीक है, और ध्रुव के पास जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। तो यहाँ पे देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक के कारण होगी वह B1 इसके लंबवत होगी, दूसरे चुंबक की क्या होगी, लंबवत होगी। और जो इस चुंबक, ठीक है, यहाँ पे ये चुंबक दूसरा चुंबक है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी यह नीचे की ओर होगी। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकलता है और साउथ में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे की ओर होगी। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें तो चित्रानुसार, ठीक है, चित्र के अनुसार हम लोग कर लेते हैं। देखिए B1 का मान क्वेश्चन में दे रखा था 2 गुणे 10 की घात -3 टेस्ला। ये अच्छी स्थिति में दिया था B1 का मान,
और देखिए B2 का मान जब निकालेंगे, ये लंबवत है, ठीक है, और निरक्षीय स्थिति बन रही है, तो निरक्षीय स्थिति में B2 का मान जो होगा B1/B2 होगा। क्या होगा? B1/B2 होगा। उसके बाद यहाँ पे हम मान रख देंगे। B1 का मान 2 × 10⁻³ और 2 ये नीचे है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इतना आ गया टेस्ला, ठीक है, 1 × 10⁻³ टेस्ला। अब देखिए B1 तथा B2 एक दूसरे के लंबवत है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक दूसरे के लंबवत, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, लंबवत है। अतः परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, वो B बराबर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होगा। तो यहाँ पे देखिए B1 का मान आप देख सकते हैं ये दिया है, और B2 का मान ये हमने निकाल रखा है। अब देखिए 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 4 आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉमन है तो हम 10⁻³ बाहर निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो देखिए 4 और 1 5 रूट में आ जाएगा, और 10⁻² 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूट 5 का बस मान रख देंगे और यही आंसर होगा, ठीक है, ये मान रख दिए, यही आंसर आ गया, ठीक। तो दोस्तों बस अब इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद फिर आप लोग को हम खंड 10 से दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर घ देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र धारा 10 मिली एम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो चलिए अब इसका आंसर आप लोग देखें, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन क्या, देखिए सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में विभव प्रचीर का मान याद रखिए 0.3 वोल्ट होता है। विभव प्रचीर का मान कितना होता है? 0.3 वोल्ट। और नेट जब विभव निकालते हैं, नेट विभव जो निकालते हैं, तो संधि डायोड में जितना विभव दिया है उसमें से आप विभव प्रचीर को घटा देंगे। तो देखिए 20 दिया था 20 वोल्ट, तो 20 में से आपने घटा दिया। अब देखिए 20 में से आप सीधा 0.3 घटाएंगे तो ये 19.7 वोल्ट आएगा। आपसे पूछा था अग्र प्रतिरोध, तो अग्र प्रतिरोध का विभव होता है नेट विभव अपॉन धारा। नेट विभव का मान हमने ये निकाल रखा और धारा, ठीक है, धारा 10 मिली एम्पियर दिया। जब मिली को हटाएंगे तो 10⁻³ से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा, वो सॉरी 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। तो देखिए 2 माइनस में होगा, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि अगर जब दशमलव को बाईं ओर, ठीक, दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो घात प्लस में जुड़ती है। तो देखिए यहाँ पे ले जाएंगे 1.97, तो एक घात जुड़ेगी तो ये हो जाएगी 10⁻3। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको पूरा बता दिया। टोटल अगर बात करूं तो आपको मैंने 16 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया है, ठीक है दोस्तों। और ये 16 क्वेश्चन मतलब आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। तो इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी ना बनाना पड़े और आप अच्छे से पढ़ लें, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को दबाकर ऑल पर नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।